ही तप चलता रहेगा। इसलिए उनका तप विशेष महत्व है। विषय कसाय विनिग्रह भावम काउण झाण सज्जाए जो भावई अपाणम तस्य तवम होदि नियमेणा। विषय कसायों को छोड़ करके, विषय वासनाओं को त्याग करके जो निरंतर ध्यान करता है, अपने आत्म तत्व का चिंतन मनन करता है, वो नियम से उसका ही सच्चा और श्रेष्ठ तप होता है। श्रेष्ठ तप के लिए अंतरंग आत्म स्वरूप का बोध भी बहुत जरूरी है। अगर अंतरंग स्वरूप का बोध नहीं है तो क्या कर लेगा ये तप। राजा श्रेणिक ने एक बार हाथ में कोयला लिया और कोयला को हाथ में रख के कहा कि इसे सफेद कौन कर सकता है। महावीर स्वामी के प्रथम श्रोता थे, समझदार थे, अपनी सभा में भी कभी कभी प्रयोग करते थे। और इस काले कोयले को सफेद कौन कर सकता है। सब इधर उधर बगले झांकने लगे। कितना भी पानी डालो कभी भी कोयला सफेद होने वाला नहीं है। कितना ही दूध से धो तो भी कोयला सफेद होने वाला नहीं है। किसी से कुछ जवाब देते नहीं बना। अभी तो किसी ने कहा तो यही कहा, बात कैसी करते हैं महाराज आप, कोयले भी कहीं सफेद होते हैं? कोयला काला होता है इसलिए तो कोयला कहलाता है। राजा ने फिर भी नजर सभा पर जमाई, है कोई कि कोयले को काले को सफेद कर दे। अभय कुमार जो प्रबुद्ध श्रावक थे, मंत्री थे और उनके बेटे भी थे, उन्होंने कहा कि महाराज आप आज्ञा करें तो मैं कर सकता हूं। सारे मंत्री सोचने लगे कि रंग पूत करके सफेद करेंगे। कैसे करेंगे आप सफेद? उन्होंने कहा पूरा कोयला सफेद करके दिखाएंगे। और उन्होंने लिया, अग्नि प्रज्वलित की, कोयले को जलाया और देखते ही देखते काला काला कोयला सफेद राख में बदल गया। अभय कुमार ने कहा, सभासदों, जिंदगी में कितनी भी कालिक हो, अगर इसके तप की आग में जला दिया जाए तो जीवन भी स्वच्छ और साफ सुथरा सफेद हो जाता है। कितने ही कर्म और दुष्कर्म क्यों ना हो, अगर तप किया जाए तो व्यक्ति स्वच्छ हो जाता है। तीर्थंकर महावीर हमें रोज यही शिक्षा देते हैं कि अपने कर्मस कलमों को जला डालो तो तुम भी हमारे जैसे पवित्र पुनीत आत्मा हो जाओगे। यानी 10 धर्मों में तप और आकिंचन्य ऐसे लगते हैं कि इन पर प्रवचन में क्या बोलें विनोद जी। बाकी सब में तो कुछ ना कुछ बोल देंगे। त्याग के दिन भी दान बता देंगे लोगों को, ब्रह्मचर्य भी थोड़ा बोल देंगे, लेकिन अकिंचन और तब के दिन प्रवचन में क्या करें। और जो नए नए वक्ता होते हैं उनको तो एक बढ़िया विषय मिल गया, तुम्हें तब के दिन कुछ ना आए तो केवल तपस्वी सम्राट की कथा लेके बैठ जाओ तो भी तुम्हारा प्रवचन सफल हो जाएगा। तालियां भी बज जाएंगी, लोगों को समझ में भी आ जाएगा, अब प्रैक्टिकली आपके पास कथाएं भी हो जाएंगी। आप देखिए, आप तब का व्याख्यान कैसे करेंगे? तब तो जीने की चीज है, अनुभव की चीज है, और ऐसे करने वाले दुर्लभ हो गए, बहुत कम है। और अगर किसी को तब पर व्याख्यान देना हो तो रुचिपूर्ण व्याख्यान तो तभी बनेगा जब प्रैक्टिकली कोई तपस्वी का दृष्टांत लिया जाए। ऐसा कोई तपस्वी जिसने जिंदगी में आचार्य पद के बाद कभी अन्न का दाना नहीं छुआ, ऐसा तपस्वी जिसने 18 साल की उम्र में नमक छोड़ा, सोडियम कम नहीं हुआ उनका आयोडीन कम नहीं हुआ।
रिसर्च करने के लिए आते थे अंतिम सालों में उनके पास वैज्ञानिक लोग कि आखिर ये इंसान जिंदा कैसे है। केवल 48 घंटे में एक बार छाछ पीने वाला, मट्ठा पानी पीने वाला इंसान जीवित कैसे है, और वो भी 10 साल से, और उसके पहले भी वर्षों से 40 साल से 35 साल से अन्न का दाना नहीं लिया। आप एक एक कहानियां देखिए। किशनगढ़ के जो बड़े वरिष्ठ जन हैं, इनके सामने भी होंगे कुछ प्रसंग कि अमुक अवसर पर और अमुक तरह से उन्होंने तपस्या की। अन्न तो त्याग यहाँ के चातुर्मास में भी था। क्या खाते थे? केले की रोटी। हमने भी सोचा केले की रोटी खाएंगे, अन्न बंद कर दिया। 8 दिन में टाइम टाइम फिस हो गई गाड़ी। वो केला एक तो या तो फटाफट पच जाए या 2 दिन तक ना पचे, और अगर उसमें नमक और कुछ नहीं है तो भूसे की तरह जैसे। धन्य है इंद्रिय विजय किसे बोलते? हम चाह के भी नहीं इंद्रिय विजय हो, फिर भी वो तपस्या नहीं हो सकती। अरे बोले गले के नीचे तो उतरना चाहिए, ये तो उतरता ही नहीं है। लेकिन फिर उन्होंने वो प्रैक्टिकल किया 35 साल तक, 25 साल तक। बाद के 10 साल तो वो भी सब छूट गया था। यानी तपस्वी सम्राट केवल उपासों से तपस्वी नहीं बन गए। उपवास तो एक तप है, अनशन तप, 6 अंतरंग तप, 6 बहिरंग तप, अंसनाव मौदरी वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विवृत सयासन काय क्लेशा बाह्यम तपः प्रायश्चित विनय वैयाव्रत स्वाध्याय व्युत्सर्ग दहनान्युत्तरम। तो बहिरंग तप 6 हैं। पहला कौन सा है जी? टिंकू जी, पहला तप कौन सा है? बोलो जी गोधा जी। अनसनाओ, अनसन, अंट संट नहीं, अनसन पूरी तरह से उपास। अन असन भोजन नहीं करना, अनसन स्वरूपो हम। सोलापुर तरफ चतुर्मास था, वहाँ काफ़ी आध्यात्मिक लोग भी हैं, और उन्हों को हमारे चतुर्मास का योग बना तो वो आहार भी देते थे और बीच बीच में अनशन स्वरूपो हम भी बोलते जाते थे। अब हम तो समझते थे कि कहाँ की प्रकृति कैसी है। ये गुरु महाराज की कृपा से दिमाग में इतना बढ़िया प्रोग्रामिंग है कि वहाँ का माहौल कैसा है, लोग कैसे हैं और वो सीधे कैसे होंगे, वो आपो आप आ जाता है। तो हम भी उनका अनशन स्वरूप। हम, बुरी बात क्या है? भले असन कर रहे हैं लेकिन स्वभाव क्या है? अनशन स्वरूप हो हम। पर्युषण के दिन आए तो हमने उन सब बोलने वालों से कहा कि अब प्रैक्टिकल करने का मौका आया है। कि आप खाते खाते तो कह रहे हैं अनशन स्वरूप हो हम, ये तो बहुत बढ़िया है। अब भोजन छोड़ करके कहो अनशन स्वरूप हम। कुछ लोगों ने एकासन उपास करे, लेकिन जब छोड़ करके करते हैं तो और ही अलग महसूस होता है। और अगर 2-4 उपास हो जाएं और फिर कहो अनशन स्वरूपो हम, तो वो कहेगा अनशन स्वरूपो तुम, अब हमसे तो नहीं होता। ये अनशन तब भी उनने घोर तब किया। 8-10 उपास तो ऐसे होते थे। यहाँ तो 1, 2, 3 करना है तो ही सोचना पड़ रहा है। फिर भी यहाँ के श्रावकों को आपको दाद देना पड़ेगी कि इतनी हिम्मत कर रहे हैं और 25 श्रावक 10 उपास कर रहे हैं। अवमौदर्य तप, भूख से आधा भोजन करना। गुरुवर भूख से कम ही भोजन करते थे, कम से कम भोजन से काम चलाना। वृत्ति परिसंख्यान होता था, नियम लेके निकलते थे, विधि नहीं भी मिलती थी। 10 उपास के बाद कौन विधि लेता है? वो 10 उपास के बाद विधि ले लेते थे, और वो भी 2-4 दिन नहीं मिले। दुर्ग चातुर्मास का प्रसंग सुनने को मिलता है। 10 उपास के बाद विधि ले ली,
विधि बहुत सरल थी, लेकिन लोग बड़ी बड़ी विधि मिलाते रहे। आखिर में जब 2 दिन बाद मिली तो विधि सिर्फ इतनी सी थी, किसी के हाथ में मिट्टी का कलश हो। ऐसी एक बार उन्होंने वृत्ति परिसंख्यान कर लिया, कोई दीक्षा के लिए नारियल चढ़ाएगा तो ही आहार करेंगे, हमको भी ऐसी विधि लेना पड़ेगी। आप लोग नहीं, जो जिनने चढ़ा दिए उनने नहीं चढ़ाने का। वृत्ति परिसंख्यान कठिन कठिन, फिर उसके बाद रस परित्याग तो थे। ब्रह्मचारी बने तो नमक छोड़ दिया, शुल्लक जी बने तो तेल छोड़ दिया, मुनिराज बने तो घी का, बूरे का, शक्कर का त्याग कर दिया, दही त्याग दिया, बाद में केवल दूध लेते थे। लेकिन संबित शिखर में गए तो ऐसी वृत्ति परिसंख्यान ले लिया, पहले ही गिलास में कोई दूध देगा। ये त्रिलोक जी हर रोज देते थे, पानी से शुरू होता था, शिखर जी पहुंचने के बाद भी पानी का ही जग उठाया, तभी से दूध का त्याग हो गया। पहले ही गिलास में दूध कौन देगा, पानी देगा। शिखर जी से दूध का त्याग हो गया। रस परित्याग, विविक्त शय्यासन, एकांत में शांत सोना, विश्राम करना। थोड़ा मोड़ा जो विश्राम होता था उसमें भी मच्छर भी क्यों ना काटते रहें। वो तो जब उनका अवसर आएगा, कोई तिथि आएगी, तब विशेष रूप से बताएंगे। नहीं तो वो भी गजब का, जमीन पर, पत्थर पर या पतले से पाटे पर विश्राम। कोई पाटिये नहीं साथ में चलते थे, हैं हमारे साथ तो फिर भी वो पाटिया चिपक गया, आसन चिपक गया, उनके साथ कुछ भी चिपका हुआ नहीं था। चिपक गया मतलब जहाँ पहुँचते वहीं पाटों की व्यवस्था हो जाती। लोग लेके गाड़ियों से दौड़ते फिरते हैं, कितना ही समझाओ कि जरूरत नहीं है, फिर भी। विविक्त शय्यासन, काय क्लेश तो खड़े खड़े तप करना, एक ही आसन से 6-6 घंटे बैठना, 10-10 किलोमीटर तक चलना, वृत्ति परिसंख्यान में 2-3 किलोमीटर का चक्कर लगाना। अंतरंग तप भी उनके गजब। बहिरंग तप माने लोगों को भी दिखते हैं, दूसरे भी प्रभावित होते हो, बहिरंग तप। और अंतरंग तप, भीतरी तप, अंतरंग निर्मलता। उनमें अंतरंग तप भी गजब के थे। प्रायश्चित, कभी कोई त्रुटि हो गई तो प्रायश्चित करते थे, खुद का खुद प्रायश्चित। विनयवान थे, गुरुजनों की विनय करते थे। गुरुजनों की विनय के ही चक्कर में तो उनकी प्रभावना में भी कमी आ गई है। लोग कहते थे ऐसा करो, वो कहते थे ऐसा क्यों, हमारा तो जैसा है हम तो वैसे करेंगे। विनय वैयावृत्ति करते थे। छोटे साधु भी अस्वस्थ पड़ गए तो खुद हाजिर हो जाएंगे। रस परित्याग, रसों का त्याग, विवेक, विनय, वैयावृत्ति। स्वाध्याय तो कभी छूटता नहीं था, चलता ही था। कोई अगर शिष्य वर्ग को नहीं पढ़ा रहे हो तो खुद का चलता रहता था, लेखन चलता रहता था। स्वाध्याय, व्युत्सर्ग, दुनियादारी का कोई जंजाल नहीं, कोई परिग्रह नहीं, कोई अंतरंग बहिरंग परिग्रह नहीं। व्युत्सर्ग, त्याग। और कायोत्सर्ग, व्युत्सर्ग और ध्यान भी खूब करते थे। खड़े हो जाएंगे, घंटों खड़े खड़े ध्यान कर। जाप भी खूब करते थे, आंख बंद करके घंटों घंटों। तो ऐसे बहिरंग तप के साथ अंतरंग तक भी उनमें व्याप्त थे। अंतरंग निर्मलता भी थी, अंतरंग तपस्या भी करते थे। अंतरंग बहिरंग दोनों प्रकार के 12 तप जो आचार्य के मूल गुण में गर्भित हैं, उन्हें भली भांति उन्होंने निभाया, पालन किया। सौभाग्यशालियों, तपस्वी सम्राट तो तप की पर्याय बन गए।
लेकिन कुछ लोग कहते कि अकेले उपवास करने से क्या होता है, अकेले भूखे रहने से थोड़ी मिलता है मोक्ष। ध्यान रखना, तप और तपस्वी की कभी निंदा नहीं करना। अगर तप महत्वपूर्ण ना होता तो तीर्थंकर वर्धमान स्वामी क्यों करते? साथ साथ उपवास की निरंतर साधना अंकलिकर महाराज क्यों करते? लंबे विहारों के दौरान भी शांति सागर महाराज उपवास वगैरह की साधना क्यों जारी रखते? कहीं ना कहीं विमल सागर महाराज भी तपस्या करते थे। कहने को भले आखिरी 3-4 साल तक शिखर जी में रह गए, लेकिन उनका भी एकांतर चलता था, रसों का त्याग था। गढ़नी विजयमती माता जी का भी रसों का त्याग था, वो गिनती की चीज लेती थी। ऐसे बड़े बड़े साधक मातृशक्ति में भी बड़ी तपस्या करने वाले साधक हुए। सौभाग्यशालियों, तप चाहें सुरराय, देवता भी तप चाहते हैं। हमें तो मौका मिला है, तन मिला तो तप करो, करो कर्म का नाश, सूर्य चंद्र से भी अधिक तुम में दिव्य प्रकाश। चित्तवृत्ति निरोधस तपहा, स्वरूपे प्रतपनम तपहा, कर्म क्षयार्थम तप्यते इति तपहा। कर्म का क्षय हो इसलिए जो तप किया जाता है, जो नियम लिया है, व्रत लिया है, उसको पालो, वही तप है। अपने संकल्प पर दृढ़ रहो, वही तप है। मुनिराज आहार कर रहे खड़े खड़े, उनकी मुद्रा के साथ आप भी घंटे भर खड़े हैं, वह भी आपका तप हो गया। कई लोग तो पसर जाते हैं। बहुत रूप है तप के, पूजा कर रहे हैं, लगातार घंटे भर पूजा ही कर रहे हैं। और इस कलयुग में तो मोबाइल छोड़ करके धर्म ध्यान करना, यही सबसे बड़ा तप हो गया। आप 1.5 घंटे से मोबाइल छोड़ के बैठे हो यहाँ पर, कोई 3 घंटे से बैठा है, कोई 4 घंटे से बैठा है, ये आपका तप ही चल रहा है। जिनका कंट्रोल नहीं है इच्छा पर, वो मोबाइल पर जैसे एक बंदर दूसरे बंदर की जुएं बीनता है ना, देखा आपने? नहीं देखा हो तो पुरानी मिल में चले जाना। जब वो शांति से बैठे हों तो एक दूसरे को ऐसे करते रहते हैं, बीनते रहते हैं। ऐसे ही ये बंदरों का वंशज भी मोबाइल ले लेता है और उसमें भी यूं 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 करता रहता है। प्रवृत्ति वही, सोच नई। प्रवृत्ति तो वही जुएं बीनने वाली है, सोच नई हो गई है। इसलिए कहते हैं उपवास वाले तप हों, बहुत अच्छी बात, नहीं तो हफ्ते में 1 दिन मोबाइल का उपवास भी किया करो। महीने में 1 दिन मोबाइल का उपवास, आज मोबाइल नहीं छुएंगे, खाएंगे तो नहीं, उपयोग नहीं करेंगे। 24 घंटे में 10 घंटे मोबाइल का उपवास,